वेलकम डियर स्टूडेंट, लास्ट पोर्शन है। इसके साथ 100 MCQs PST पेशावर डिवीज़न के कंप्लीट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर? कार्बन डाइऑक्साइड। 63। चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई व्यूज़ आर डिफरेंट देन यू, माई व्यूज़ आर डिफरेंट विद यूज़, माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्राम यूअर्स, माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्राम यू। तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। द वेजेस ऑफ सन आर डेथ, द वेजेस ऑफ सन। द अंडरलाइन वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ नाउन फ्रेज, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन जिस पर यकीन किया जा सके, टू बिलीवेबल। दियर वर्ड्स फेल्ट लाइक अ डैगर इन माई हार्ट, तो उसके अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। तो ये सेंस ऑफ टच को यूज़ वो शो करता है। तो जो सेंसेस हैं इंसान के, उसको जो लाइन शो करती है उससे कहते हैं इमेजरी। सारा बिगिन टू स्नीज व्हेन एवर शी ओपन द विंडो टू गेट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इसका मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है 67 का। डियर यहाँ से लिया गया है। सारा बिगिन्स टू स्नीज व्हेन और शी ओपन द विंडो टू गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर व्हेन द डोर बेलिंग माई डॉग्स। तो टू वाला ये MCQs है, उसका प्रूफ है। ठीक है, 67 का। 68 फ्रेंड फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। फॉल ऑफ मतलब दोस्त बंदे को बुरे दिनों में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉल ऑफ का किया है। एडवर्सिटी की मानी है बुरे दिन, फॉल ऑफ छोड़ना। टू विदड्रा यहाँ पर आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी, बद दिनों में जुदा हो जाते हैं। द चेयरमैन गिव अवे प्राइजेस टू द विनर्स, गिव यूज़ हुआ है तो यहाँ पर वास का वर्ड यूज़ होगा। तो प्राइजेस ओवर गिवन अवे बाय द चेयरमैन टू द प्राइज ओनर, ऑप्शन सी ठीक है। 70 तिजारत के वक़्त हज़रत उस्मान शहादत के वक़्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक कितनी थी? तो ये 82 साल है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो डियर, शहादत के वक़्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की उम्र 82 ईयर थी। 333 वाले MCQs को देखें। ग़ज़वे तबूक के सिवा बाकी तमाम ग़ज़वात में 71 नंबर MCQs। ग़ज़वे तबूक के सिवा बाकी तमाम ग़ज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन से खलीफा ने मूसा बिन नज़ीर से इन MCQs का मैं सबूत दिखाता हूँ, 71 का, 72 का और 73 का। कौन से खलीफा ने मूसा बिन नज़ीर से नाराज़ होकर उनके मनसब से माज़ूल करा दिया? सलेमान बिन अब्दुल मालिक। तो यहाँ पर अब्दुल मालिक लिखा है, अब्दुल मालिक उनका बाप था, एक्चुअली ये सलेमान है, सी वाला। शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया फॉर 5 ईयर। इन तीनों MCQs का मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए ये वाले MCQs देखें। ये नीचे से चौथा, इस जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह शामिल नहीं होते क्योंकि उनको ख़ानदान की देखभाल की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। ग़ज़वे तबूक में इस्लामी लश्कर का एजेंडा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया था। ये दूसरा MCQs का प्रूफ है। सलमान बिन अब्दुल मालिक खलीफा बन गया, उसे शोभा था कि मूसा बिन नज़ीर ने सारे माल गनीमत इसके हवाले नहीं किया। तो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर उसको कैद में डाल दिया। ये लंबी चौड़ी कहानी आप खुद पढ़ लें। ये आखिर में ये लाइन लिखा है कि खलीफा ने मूसा को कैद कर लिया और सारा माल कब्ज़ कर लिया। ठीक है, तो ये सलमान बिन अब्दुल मालिक है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक खलीफा बन गया, तो सुलेमान, अब्दुल मालिक उसका बाप था। ठीक है। हाउ मेनी ईयर शेर शाह सूरी रूल्ड ओवर इंडिया? तो शेर शाह सूरी ने इंडिया के ऊपर 5 साल हुकूमत की। Who was the first Muslim ruler? ये वाला शेर शाह सूरी ruled India for 5 years. Who was the first Muslim ruler who tried to reconcile the difference between Muslim and Hindu? Akbar. Who started jihad against the new religion of Deen Ilahi? Mujdid Al-Fisani. Option C. Log 10 अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किस तरह आता है? मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। 77, 78, 79 तीनों का प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है,
log 10 10 अंडर रूट बराबर होता है 1 और 2 का। ऑप्शन बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। क्यूबॉइड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसका भी मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डियर इसको देख ले, log 10 10 अंडर रूट 10 के ऊपर 1 और 2 लगाए। log का रूल है कि 1 और 2 आगे आ जाता है, वो आगे आ गया। log 10 10 1 के बराबर होता है तो 1 और 2 रह गया। ठीक है, तो डियर ये वाला MCQ देख ले। देखो, जब आप एंगल के बाइसेक्टर खींचते हो तो इसका जो पॉइंट आता है एक जगह पर मिलता है तो वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, 78 में है किसी भी फैक्टर का अगर आप क्यूब ले ले तो वो ओरिजिनल से छोटा होता है या बड़ा। तो देखो, एक चीज़ आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जब आप उस पर क्यूब लेते हो तो इट मीन्स कि आप उसको 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ज़रूरी बात है कि ओरिजिनल क्यूब वाला ओरिजिनल से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ कास्ट प्राइस रस 570 एंड सेल प्राइस RS 750 देन प्रॉफिट परसेंटेज इज़। तो कास्ट प्राइस 570 है, सेल प्राइस 750 है, तो सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। तो इसे आ जाए 0.3157। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर ज़रब दे, 100 पे डिवाइड करें तो ये आ गया 31.57%। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 40, देन 3a प्लस b इज इक्वल टू, इसके कैलकुलेशन को देख लें। तो डियर ये देख लें, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 40, देन 3a प्लस b कितना होगा। तो देखिए सोल्यूशन ये है कि a प्लस बी 10 के बराबर है, तो इससे a की वैल्यू मालूम करें। a इज इक्वल टू 10 माइनस बी होगा, तो a की वैल्यू जो है उसको 3a प्लस 2b में पुट कर ले। ठीक है, ये 2 चीज़ें गिवन है, a प्लस बी गिवन है, 3a प्लस 2b गिवन है। तो a प्लस बी से a की वैल्यू 3a प्लस 2b में पुट कर ले तो आपके पास ये चीज़ आ गया। ठीक है, 3 और a की जगह 10 माइनस बी प्लस 2b इज इक्वल टू 40। अब इसको कैलकुलेट करें, b इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ a इज इक्वल टू 10 माइनस बी। अच्छा, अब b माइनस 10 आ गया, तो अब ये जो a इज इक्वल टू 10 माइनस बी लिखा है ना, तो माइनस बी की जगह ये माइनस 10 लगाए तो a की वैल्यू भी आ गया। अब a की वैल्यू भी आ गया और b की वैल्यू भी आ गया, तो आपसे जो रिक्वायर्ड है 3a प्लस बी वो कर ले। 3a प्लस बी, a की जगह 20 लगाए, b की जगह माइनस 10 लगाए, आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b रिप्रेजेंट, तो ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। a माइनस बी डिफरेंट शो करता है 2 सेट्स के दरमियान, और डिफरेंस a माइनस बी में के जो आंसर आ जाता है उसमें a की वैल्यूज़ होते हैं और b की वैल्यूज़ नहीं होते। देखिए डियर स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। तो लेट सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 3, तो a माइनस बी जो आंसर आ गया, आंसर को देखें, आंसर में 1 है ना, तो एक a से बिलोंग करता है और b से बिलोंग नहीं करता जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये a माइनस बी शो करता है। ये क्वेश्चन का आंसर है a माइनस बी, जिसको उन्होंने ये साइड इंक्लाइन लाइन से शो किया है, a माइनस बी। अच्छा, 82, द टर्म curriculum is derived from the Latin word courier, which means content of course. Human behavior is rational when it conform to natural law, when it governed by physical and social law, both A and B। तो इसमें both A and B है। पत्थर की मानिंद, सख्त की मानिंद जब जहाँ पर आ जाए तो ये तशबीह है। रमूस का मतलब है पोशीदा चीज़ें, छुपी हुई अशिया। कवायद की रूह से कलाम में ऐसे अल्फाज या तरकीब जो किसी कुरानी आयात, हदीस नबवी, तारीख़ वाक़या, जिस तरह आब हिजर। ठीक है, तो ये तलमीख है, तलमीख। मरसिया किसे मुर्दे के पीछे नज़म, मसनवी लंबी चौड़ी
तारीख़ी कहानी, मुनकबत, अल्लाह से किसी चीज़ के लिए इल्तिजा करना, उसे मुनाजात सूरी कहते हैं। तलमीख, जिसमें किसी कुरान आयात, हदीस नबवी, तारीख़ वाक़ई का जिक्र है, तो ऑप्शन तलमीख सही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को टोकांड्रिया है, लेकिन मैं आंसर दिखाता हूँ बुक में। विच सेल स्ट्रक्चर कंट्रोल ऑल एक्टिविटी इज इन क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट लिविंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने गूगल में कंप्लीट सर्च के बाद न्यूक्लियस पर पहुँचा हूँ कि न्यूक्लियस इसमें वो है, मेन सेल है, मेन पार्ट है सेल में। इसके अलावा वो रमूज़ वाला MCQ जो था, इसका प्रूफ ये है, रमूज़ पोशीदा चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें या पोशीदा बातें। ठीक है, ये उसका प्रूफ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ए ऑप्शन गलत है, इसमें ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये तीनों यूनिसेलुलर है। बल्तूला ग्लेशियर इन कोराकोरम रेंज इज़ अबाउट, ये डियर बुक के मुताबिक मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाला ऑप्शन तो यहाँ मौजूद नहीं है, बुक में जो है वो देख ले। बल्तूरा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान विद द लेंथ ऑफ 57 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन तो MCQ में मौजूद नहीं है, बाकी आपकी किस्मत। During the period 1930 to 1934 मुस्लिम लीग was divided into two factions। इसमें एक मौला मोहम्मद शफीक इस तरह कोई बंदा था, वो उसका लीडर था। द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 फेल ड्यू टू डिमांड ऑफ क़ायद-ए-आज़म टू हैव ऑल मुस्लिम सीट्स टू बी एलोकेटेड टू द मुस्लिम लीग। ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन बुक्स में चेक कर पहले। डियर, ये पोर्शन पढ़ ले, ये शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 है। द लास्ट MCQs, द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल ड्यू टू डिमांड बाय द क़ायद-ए-आज़म टू हैव ऑल मुस्लिम सीट्स टू बी एलोकेटेड टू द मुस्लिम लीग्स। ठीक है, ये वाला हो गया। 2 MCQs है, मैथमेटिक्स के दोनों दिखाता हूँ सोल्यूशन के साथ। फाइंड 2 डिजिट नंबर हुज सम इज़ 45 एंड हुज HCF इज़ 3। इसमें ऑप्शन ए ठीक है। कंजुगेट ऑफ -3 - 5 अंडर रूट इज़ -3 + 5 अंडर रूट, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। सोल्यूशन देख लें। तो डियर लेट सपोज x + y 2 नंबर है जिसका सम 45 है और इसका LCM 3 है। तो देखिए 9 और 36 पे ट्राई करते हैं, 15 और 30 पे ट्राई करते हैं। तो 9 और 36 में आप लोग देख ले कि HCF 3 आता है, 15 और 30 में आप लोग देख ले HCF 5 आता है, लेकिन हमें गिवन है कि HCF 3 होगा। तो 9 और 36 ठीक है, सही है। इसके अलावा कंजुगेट ऑफ -3 - 5 अंडर रूट कम, ये है -3 + 5 अंडर रूट +5 अंडर रूट। क्यों है? क्योंकि सेकंड पोर्शन का साइन चेंज करना होता है कंजुगेट में। ठीक है, और 94 MCQs करते हैं। फ़िलहाल ये 95, चलो 94 को चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q वेयर, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि सी नहीं सॉरी बी वाला ऑप्शन ठीक है। P और Q आर इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि ये अशारिया में भी आ सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं जिसमें 0 शामिल नहीं होता, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर इसमें शामिल होता है। तो रैशनल के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो। 95 नंबर MCQs और 96 नंबर MCQs के सोल्यूशन को देखें। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x 0 से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर शर्त यह है कि 1 शामिल है लेकिन 4 शामिल नहीं है, तो 1 2 3 हो गया सेट। 96 किस तरह हल करोगे उसको देख लें। डियर, ये 95 MCQs हैं, सिंपल है, 1 2 3 4 इससे आता है। फाइंड थीटा व्हेन L = 30 सेंटीमीटर एंड R = 60 सेंटीमीटर। तो L बराबर होता है R थीटा के, तो थीटा = L/R वैल्यू पुट करें 5 आ जाता है, तो थीटा = 5 रेडियन। 97 नंबर MCQs, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन थ्योरी सजेस्ट दैट खाली जगह कैन इम्पैक्ट हाउ द इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स एंड हाउ द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये मेरे साथ मौजूद है, ये MCQs देख लें।
डियर, ये एमसीक्यूज है। सेटिंग अरेंजमेंट डिपेंड करता है हाउ इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट विद स्टूडेंट एंड हाउ स्टूडेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में आपने इस चीज़ को देखना है कि लाई के साथ कौन सा वर्ड यूज़ होता है, तो इसके साथ हमेशा टेल यूज़ होता है। तो इट इज़ बैड हैबिट टू टेल लाइज। द वर्ड कंसाइज मीन, कंसाइज मीन जो कम अल्फाज में ज़्यादा बातें करना। तो ब्रीफ। जेक सेट कैन आई गो एंड ड्राइव फादर, गो है प्रेजेंट टेंस है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त आपने वही देखो ये अच्छा, फादर से पूछा है। जेक आस्क्ड हिज फादर दैट ही कुड गो एंड ड्राइव। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जेक आस्क्ड हिज फादर इफ़ ही कुड गो एंड ड्राइव। तो देखो ये इफ़ वाले जो 3 एमसीक्यूज़ है ये इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ होते हैं, सवालिया के लिए। तो डी वाला पोर्शन तो गलत है क्योंकि वहाँ पे सवालिया है, तो ये इफ़ वालों में से एक आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट को देखे, जेक से टू हिज फादर इफ़ ही कुड गो एंड ड्राइव, ये गलत है, उन्होंने सवाल किया है, तो ये आस्क्ड वालों में से दो में से एक आपने सेलेक्ट करना है। तो बी वाला ऑप्शन इस वजह से ठीक है कि गिवन सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन आपने वही कैन लगाना है, कुड नहीं लगाना है। जेक आस्क्ड हिज फादर इफ़ ही कैन गो एंड ड्राइव। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। आपने तकरीबन चारों पोर्शन देखे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब दीजिए। थैंक यू।